टोल प्लाजा पे जो हमारे खून पसीने का पैसा जो है वो आप लेते हैं अच्छे रोड के लिए, उसी टोल प्लाजा पे वेटिंग मशीन लगाइए ताकि पता चल जाए गाड़ी जो है अंडरलोड है या ओवरलोड है। पहला काम। दूसरा काम, उसी टोल प्लाजा पे जो है मशीन रखिए ताकि पता चल जाए कि ट्रक ड्राइवर ने नशा किया है या नहीं नशा किया है। भारत के सड़कों पे आतंकवाद है और आतंकवाद इसी रूप में है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में जितना मौत नहीं होता है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा मौत जो है सड़क हादसों में हो जाता है। नितिन गडकरी जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, क्योंकि आपने हमारा एक मांग पूरा कर दिया। 6 ईयर बैग सिस्टम के लिए हमने आवाज़ उठाया था और आपने पूरा किया कि जब तक सड़क हादसा होता रहेगा तब तक शोरूम वाले, सर्विस सेंटर वाले, स्पेयर पार्ट्स वाले कंपनियां जो है वो कमाती रहेंगी और आम आदमी को, देश को नुकसान होता रहेगा। आतंकवादी घटनाओं और युद्धों से ज़्यादा मौत जो है भारत के सड़कों पे होता है और इससे नुकसान जो है हमारे देश को होता है तथा देश के लोगों को होता है। और उसका सबसे बड़ा कारण होता है दारू पी के गाड़ी चलाना, ओवरलोड गाड़ी चलाना और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना। ये 3 ही कारण है जिसके वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा सड़क हादसा जो है भारत में होता है। और भारत में सिर्फ और सिर्फ दुनिया का 1% गाड़ी है और 11 गुना सड़क हादसा होता है। ध्यान से देखिए, ये रांची जाने वाला मेन रोड है और यहाँ पे एक ट्रक ड्राइवर, ऐसा लोगों का कहना है कि शायद नशे में थे और नशे के हालत में उन्होंने इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया। देखिए, अगर ये मोटा मोटा पाइप जो है वाटर सप्लाई लाइन का है, अगर किसी गाड़ी पे चला जाता, किसी मोटरसाइकिल पे चला जाता तो क्या होता। ये तो अभी जेसीबी से साइड में करके रखा गया है, थोड़ी देर पहले जो है ये पूरा सड़क पे फैला हुआ था, पूरा सड़क पे। ये देखिए ध्यान से। इस देश के नेताओं से विनती करना चाहता हूं कि देश को सबसे ज़्यादा नुकसान सड़क हादसा के वजह से होता है। इसके लिए जो है आप ट्रेनिंग कैंप लगाएं। और हाँ, इस देश का कोई भी पूंजीपति बिजनेसमैन नहीं चाहता है कि ये सड़क हादसा रुके, क्योंकि इससे जो है वो गाड़ी कंपनियों को, शोरूम को, सर्विस सेंटर को सबसे ज़्यादा मुनाफा होता है। इसीलिए जिस गाड़ी का प्रचार टीवी चैनलों पे आता है, जिस गाड़ी का प्रचार पेपरों में आता है, वो पेपर, वो टीवी चैनल जो है ना, सड़क हादसा के बारे में लोगों को नहीं बताता है कि सड़क हादसा क्यों होता है। इन सड़क हादसों को रोका जा सकता है, 90% कम किया जा सकता है। उसके लिए सरकार को 2-3 काम करना होगा। पहला काम, टोल प्लाजा पे जो हमारे खून पसीने का पैसा जो है वो आप लेते हैं अच्छे रोड के लिए, उसी टोल प्लाजा पे वेटिंग मशीन लगाइए ताकि पता चल जाए गाड़ी जो है अंडरलोड है या ओवरलोड है। पहला काम। दूसरा काम, उसी टोल प्लाजा पे जो है मशीन रखिए ताकि पता चल जाए कि ट्रक ड्राइवर ने नशा किया है या नहीं नशा किया है। और ओवर स्पीड के लिए ज़बरदस्त जुर्माना। साथ में नितिन गडकरी जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, क्योंकि आपने हमारा एक मांग पूरा कर दिया। 6 ईयर बैग सिस्टम के लिए हमने आवाज़ उठाया था और आपने पूरा किया। एक और मांग पूरा कीजिए। एक सेंसर लगा हुआ होना चाहिए गाड़ी के स्टीयरिंग के पास, सेंसर। अगर गाड़ी का ड्राइवर किसी भी कंडीशन में नशा करके गाड़ी चला रहा है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ये सेंसर लगा हुआ ना होना चाहिए। उसके अलावा अगर गाड़ी के ड्राइवर को किसी भी कंडीशन में नींद आ रहा है तो जैसे स्कोडा और वोल्वो की गाड़ियों में ये सेंसर आ चुका है कि ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाएगा, ब्रेक मार देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और उसके बाद से गाड़ी बंद होगा। तो जब तक ड्राइवर रिफ्रेश नहीं होगा तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये 2 काम गाड़ियों में होना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर, लॉन्ग रूट के ड्राइवर जो है ना, वो सिंगल ड्राइवर जो है ना 2-2 हज़ार किलोमीटर गाड़ियाँ चलाते हैं और रात में झपकी मारते हैं और झपकी मारने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, उसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, इसके वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। और ओवरलोड गाड़ियाँ चलाते हैं,
बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ओवरलोड गाड़ियाँ चलती है, जबकि यहाँ पे एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे टोल प्लाजा है और एक्सप्रेसवे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, आगरा दिल्ली जमुना एक्सप्रेसवे पे जो है ना ओवरलोड गाड़ियाँ हमने देखा है चलते हुए। जरा सोचिए कि ओवरलोड गाड़ियाँ जो है सड़कों पे चढ़ कैसे जा रहा है। सही है कि नहीं है? सही है, बिल्कुल। सरकार को क्या क्या करना चाहिए? टोल प्लाजा पे ही वेटिंग मशीन डाल दे, गाड़ी ओवरलोड है या नहीं, और वहीं पर नशा चेक करने वाला यंत्र भी लगा दे कि अगर ड्राइवर अगर नशा कर रहा है तो 75% वहीं पर इनका रोड एक्सीडेंट जो है वो रुक जाएगा। ओवर स्पीड के लिए, ओवर स्पीड के लिए सरकार को जो टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहिए, सेंसर लगाए, ये करे वो करे, जो भी करना है वो करना चाहिए। जबकि आपके अनुसार आपने जो अभी बताया और ये बात सही है, स्कोडा और अभी गाड़ियाँ में आ चुकी है कि अगर लड़का आज ड्राइवर नशे में है या नींद में है तो गाड़ी वाइब्रेट करती है, स्टार्ट नहीं होती है, बंद रुक जाती है। ये चीज़ें हर गाड़ियों में होना चाहिए आज के डेट में। ये चीज़ें हर गाड़ियों में होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए बताइए? बिल्कुल, गाड़ी में जो अभी रोड पे सबसे पहले रोड पे ओवर स्पीड का जो है सेंसर हर जगह नहीं है। बिहार में 1-2 जगह है, हर जगह नहीं है। हर रोड पे होना चाहिए। जैसे यहाँ कैमरा लगा हुआ है, सामने जो दिखाएं टोल प्लाजा वाले कैमरा तो लगा हुआ है, मगर ओवर स्पीड का जो लिमिट है वो नहीं है। आपके यहाँ चलान घर में नहीं आएगा। दिल्ली में जाइए तो चलान आपके घर आ जाता है ओवर स्पीड में, जबकि यहाँ नहीं आता है। जबकि होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। NHI में कम से कम कंपलसरी कर देना चाहिए। NHI में कम से कम कंपलसरी कर देना चाहिए। साथ में अगर एक ड्राइवर जो है इस प्रकार का सड़क हादसा करता है तो उसका लाइसेंस जो है जिंदगी भर के लिए रद्द करना चाहिए। जिंदगी भर के लिए रद्द कर देना चाहिए कि अब जाओ तुम ड्राइविंग नहीं कर सकते हो, बाकी जो काम करना है वो काम करो। देखिए कितना बड़ा सड़क हादसा हुआ है, देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए। यहाँ पे इतना बड़ा सड़क हादसा हुआ है और इसके वजह से देश को भी नुकसान होता है और ज़बरदस्त नुकसान होता है। देखिए, तो ये सारा नियम लगना चाहिए, लेकिन ये सारा नियम इसलिए नहीं लगता है कि जब तक सड़क हादसा होता रहेगा तब तक शोरूम वाले, सर्विस सेंटर वाले, स्पेयर पार्ट्स वाले कंपनियां जो है वो कमाती रहेंगी और आम आदमी को, देश को नुकसान होता रहेगा। तो सरकार जो है हर महीना सड़क हादसों का आंकड़ा जो है वो टीवी चैनलों पे सार्वजनिक करे, क्योंकि कोरोना से जितना मौत नहीं हुआ एक साल में, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा जो है ना वो सड़क हादसा से मौत हर साल होता है। सही है कि नहीं है? हाँ सही है सर। ये ड्राइवर लोग से गलती से पीने खाने से ही होता है। हम पीने खाने से होता है ना? बस सही है। क्या नाम हुआ आपका सर? अजय डेकुला। अच्छा ये बताइए कितने बजे हादसा हुआ ये? 12:30 बजे के समथिंग हादसा हुआ। क्यों हादसा हुआ ये? स्टीयरिंग फेल होने के कारण हादसा हुआ। स्टीयरिंग फेल होने के कारण हादसा हुआ है। देखिए, सीट बेल्ट चेक करते हैं हम, हेलमेट चेक करते हैं, यहाँ तक कि टोल प्लाजा पे टोल लेते हैं, लेकिन जो है गाड़ियों का जो मैकेनिकल फॉल्ट होता है वो बार बार क्यों आ रहा है? सड़क हादसा भारत में ज़्यादा क्यों हो रहा है? 1% गाड़ी है भारत में दुनिया का, सैकड़ों वीडियो में मैं बोल चुका हूँ, लेकिन 11 गुना सड़क हादसा होता है। यहाँ तक कि 1947 से लेके 2022 तक नक्सलाइट हमला में और पाकिस्तान चीन युद्ध में जितने लोग नहीं मरे हैं, उससे ज़्यादा लोग जो है हर साल सड़क हादसा में मर जाते हैं। इसे सेफ क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये नशा करके किया है? नशा करके किया है। नशा में था, इससे सारे लोग चेक कर रहा है तो पूरा केबिन महक रहा है, नीचे भी दारू की बोतल गिरी हुई है। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र कुमार। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? हम यहाँ हजारीबाग में रिलायंस निपन के ब्रांच मैनेजर हैं। ब्रांच मैनेजर। आपको कैसे पता? संपर्क के हमारे हैं, गाड़ी ओनर हमारे संपर्क के हैं। गाड़ी ओनर आपके संपर्क के? हाँ हाँ। तो ड्राइवर ने नशा किया? हाँ हाँ। सोचिए यार, ट्रक ड्राइवर के लिए इतना सारा आवाज मैं उठाता हूँ, इतना आवाज उठाता हूँ, और आप लोग जब ऐसे करेंगे तो आप लोगों के लिए कौन आवाज उठाएगा? भारत के सड़कों पे आतंकवाद है, और आतंकवाद इसी रूप में है। क्यों? क्योंकि आतंकवादी घटनाओं में जितना मौत नहीं होता है ना, उससे 100 गुना ज़्यादा मौत जो है सड़क हादसों में हो जाता है, और इससे भारत के जीडीपी को नुकसान होता है। हर साल भारत का जीडीपी का 6 से 10% तो नुकसान सड़क हादसा के वजह से हो जाता है, और सबसे ज़्यादा सड़क हादसा जो है ना घाटी के क्षेत्र में होता है। केबिन में बदबू दे रहा है, वो दारू का वो एकदम गंध दे रहा है, बोतल उल्टा हुआ है, बहुत गंद दे रहा है। दारू ड्राइवर बच गया है ना? ड्राइवर बच गया, ड्राइवर बच गया है, ड्राइवर बच गया है, सब कोई बच गया है। लेकिन जरा सोचिए, ये मोटा मोटा पाइप अगर किसी कार के ऊपर चला जाता तो क्या होता?
क्या खत्म हो जाता सर। होता है बहुत बड़ा हादसा। देखिए ध्यान से देखिए, ये ट्रक की स्थिति देखिए, इतना डेंजर एक्सीडेंट हुआ है, देख सकते हैं इतना कि वो जो केबिन है वो केबिन फेंका गया था बाहर। और देखिए ये सड़क देखिए अभी, ये देखिए, और ये देखिए कितना ज़्यादा पाइप लोड था। हालांकि अंडर लोड होगा कि ओवरलोड, इसके बारे में हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वजन जो है हमारे पास उसका नहीं है कुछ। देख सकते हैं ये देखिए, और देखिए ये एक्सल है पीछे वाला एक्सल तक टूट गया है। देखिए ध्यान से देखिए, ये इस देश के जितने भी ट्रक ड्राइवर हैं, आप लोगों को कहीं भी समस्या होता है तो मनीष कश्यप आप लोगों के लिए आवाज़ उठाता है। फिर आप लोग इस प्रकार का मिस्टेक क्यों करते हैं? दारू पी के गाड़ियों को क्यों चलाते हैं? जरा सोचिए, अगर कोई कार वाला जो है इस हादसे का शिकार हो जाता, कोई आम आदमी, कोई मोटरसाइकिल वाला हो जाता और तब पकड़ के आपको मारता, ड्राइवर को मारता, तो क्या गुजरता आपके दिल पे? एक ड्राइवर के लापरवाही के वजह से इतने सारे जवान को यहाँ पे आना पड़ता है, इतने सारे टोल कर्मियों को आना पड़ता है, इतने सारे मजदूर लेबर को यहाँ पे आना पड़ता है, और इतना सारा सरकार का नुकसान होता है, इतना सारा लोग का नुकसान होता है, और उसके अलावा न जाने कितने लोगों का जान मान का नुकसान। क्या ये हादसा क्या है ना, एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टला। क्योंकि अगर पब्लिक होती ना तो कम से कम नहीं तो कोई भी चपेट में आता तो ऑन द स्पॉट इन पाइप की चपेट में निकल जाता बाइक वाला। कार और को तो चपटा कर देता। ट्रक व्रक भी रहता तो पलटा। वो तो किस्मत अच्छी थी कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी या पीछे से नहीं थी, ये अकेला ही था। नहीं तो जान माल बच गया। नहीं तो नुकसान तो हुआ ना, मालिक का हुआ, सरकार का हुआ। सरकार से विनती है कि आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस तो सबको बता देते हैं, लेकिन जितने भी ट्रक ड्राइवर हों या कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर हों, कम से कम हर साल 1 महीना के लिए उनके लिए ट्रेनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करें, कम से कम। जैसे नेपाल में होता है वैसे ही हिंदुस्तान में भी होना चाहिए। अगर हिंदुस्तान में भी होना शुरू हो जाएगा तो शायद जो है सड़क हादसा में कमी आएगा। और देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं कि देश में सबसे ज़्यादा मौत जो है वो सड़क हादसा के वजह से होता है। इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता है। इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया जाए, तब जाके जो है देश का विकास होगा। और फिर से एक बार और मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो के आखिरी में आप लोगों से कि एक बार आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, 1947 से लेकर 2022 तक, आज तक जितना भी युद्ध हुआ हो या नक्सलाइट हमला हुआ हो, उसमें टोटल जितने लोगों का मौत नहीं हुआ है उससे कई एक गुना ज़्यादा जो है हर साल सड़क पे मौत होता है। हर साल, यानी 75 साल में टोटल जितना मौत नहीं हुआ है युद्ध और नक्सलाइट हमले में, आतंकवादी हमले में, उससे कई गुना ज़्यादा जो है एक साल में सड़क हादसा में मौत हो जा रहा है। तो सड़क हादसा से देश को सबसे ज़्यादा नुकसान है, सबसे ज़्यादा, और इसके लिए लोगों को आवाज़ उठाना चाहिए। बाकी यहाँ से हमारा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हो सके तो सड़क हादसा को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाए इसके बारे में भी आप लोग अपना राय ज़रूर रखना। जय हिंद।